नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ऐसा देश की किसी जेल के साथ शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो, जब जेल के सारे कर्मचारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो। जरा सोचें, जो अब तक जेल में ड्यूटी बजाते आए हो वही उसी जेल में कैदी के तौर पर रहेंगे तो कैसा लगेगा। देश के नामचीन तिहाड़ से जुड़ी रोहिणी जेल के 7 कर्मचारी पहले ही सलाखों के पीछे हैं। अब उसी रोहिणी जेल के 82 कर्मचारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दरअसल ठगे आजम सुकेश चंद्रशेखर की सेवा के इल्जाम में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रोहिणी जेल के 82 कर्मचारियों से पूछताछ के लिए तिहाड़ के डीजी को एक चिट्ठी लिखी है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। 200 करोड़ी महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में अब रोहिणी जेल के मुलाजिमों की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। सुकेश तो डूब ही चुका है, रोहिणी जेल के आधे से ज्यादा मुलाजिमों को भी डुबो रहा है। जेल के 7 मुलाजिम और अफसर तो पहले ही सुकेश की मदद कर भ्रष्टाचार फैलाने के इल्जाम में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। नई खबर यह है कि जेल के 82 और मुलाजिम अब दिल्ली पुलिस की रडार पर आ चुके हैं और इन सभी पर इल्जाम है कि इन्होंने सिक्कों की खनक के आगे अपना ईमान गिरवी रखकर रोहिणी जेल में बंद जालसाज सुकेश चंद्रशेखर को जेल में हर वो सुविधा मुहैया करवाई जो आजादी की जिंदगी में किसी आम आदमी को नहीं बल्कि रईसों को ही नसीब होती है। ऊपर से तुर्रा ये रहा कि जेल में मिली इन्हीं सुविधाओं की बदौलत वो न सिर्फ अंदर ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा बल्कि अंदर से ही बैठे बैठे फोन पर लोगों को ठगता और लूटता रहा। एक अंदाजे के मुताबिक उसकी पोल पट्टी खुलने से पहले वो हर महीने जेल के अफसरों पर करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा लुटाया करता था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अब इस मुतालिक तिहाड़ जेल के डीजी को एक चिट्ठी लिखी है और रोहिणी जेल के 82 मुलाजिमों का जिक्र करते हुए उन्हें जांच के दायरे में लाने की बात कही है। डीसीपी ईओडब्ल्यू मोहम्मद अली की चिट्ठी में कई विस्फोटक खुलासे हैं। उन्होंने लिखा है कि जेल के मुलाजिमों के ड्यूटी रोस्टर, आरोपियों से अब तक हुई पूछताछ और अब तक की तफ्तीश से यह पता चला है कि सुकेश रोहिणी जेल के जिस बैरक में बंद था वहां उसको मदद पहुंचाने और सुविधाएं दिलाने के लिए ही कई मुलाजिमों की ड्यूटी लगाई गई थी ताकि वो जेल से बैठकर ही अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इस सिलसिले में अब तक बरामद फोन के सीडीआर और पीडीआर के मुआयने से यह साफ हो गया है कि तिहाड़ में सुकेश के पास हमेशा 2 मोबाइल फोन हुआ करते थे जिनसे वो ठगी का कारोबार चला रहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सुविधाओं के बदले सुकेश ने जेल के मुलाजिमों पर करोड़ों रुपए लुटाए और इन करारे करारे और गुलाबी नोटों का असर ये था कि जेल में सुकेश को न सिर्फ मोबाइल रखने की छूट थी बल्कि वो एक पूरे के पूरे बैरक में अकेला ही रहता था और अपनी हर वो ख्वाहिश पूरी करता जो कोई भी आम इंसान कर सकता है। और ऐसा तब था जब जेल में पहले ही क्षमता से लगभग दुगने से ज्यादा कैदी ठुसे हुए हैं और लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है। वो रोहिणी की जेल नंबर 10 के वार्ड नंबर 3 के बैरक नंबर 204 में अकेला रहता था, जबकि ऐसे किसी बैरक में आमतौर पर 30 कैदी रहते हैं, यानी वो 30 लोगों की जगह अकेला मौज काट रहा था और उसकी हरकतें सीसीटीवी कैमरों में कैद न हो जेल के मुलाजिमों ने इसका पूरा इंतजाम किया था। उसके बैरक में मुलाजिम कैमरों के सामने मिनरल वाटर की बोतल का पूरा डिब्बा रख देते थे ताकि कैमरा ब्लॉक हो जाए और तस्वीरें कैद न हो। वो अंदर बैठकर अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप से स्पूफिंग कर लोगों को चूना लगाता था और जब भी उसे पार्टी करने का मन होता एक से बढ़कर एक महंगी शराब की बोतल बैरक में हाजिर हो जाती। खाना तो वो रोज ही 5 स्टार होटल से मंगवाता था और ऐसे हर एहसानों के छींटे जेल मुलाजिमों पर भी पड़ते थे। भले ही सुकेश कहने के लिए जेल के अंदर था लेकिन वो जिंदगी रईसों की जीता था और इस जिंदगी को पाने के लिए उसने पैसे को सबसे बड़ा हथियार बनाया। पैसों के दम पर उसने जेल के अधिकारियों को खरीदा
और उसके बाद उसे महंगी शराब से लेकर तो महंगे कपड़े, पसंद के खाने, सब कुछ मिलने लगा। यहाँ तक कि सुकेश क्या कुछ करता वो कभी सीसीटीवी में कैद नहीं होता और जेल के अधिकारियों ने उसके लिए प्राइवेट मीटिंग से लेकर तो अभिनेत्रियों से मिलने तक की व्यवस्था करा दी थी। सूत्रों की माने तो अपने पास मौजूद इन्हीं मोबाइल फोन्स के जरिए वो बी मोहनराज, दीपक रमानी, पिंकी ईरानी जैसे कई लोगों के संपर्क में था जो मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी के इस खेल में उसके हिस्सेदार थे। इन्हीं लोगों की मदद से वो जेल के बाहर अपने शिकारों से रुपयों की खेप कलेक्ट किया करता था। ये जेल के अफसरों और मुलाजिमों पर लुटाए जा रहे करोड़ों रुपए का ही असर था कि जेल में बैठे बैठे वो जिससे चाहता आराम से उससे मुलाकात करता। जेल के अफसर उसके लिए प्राइवेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया करते थे। आम लोगों को छोड़िए, ये सिक्कों की खनक ही थी जिसे सुनकर कम से कम 7 टॉप मॉडल्स सुकेश से मिलने रोहिणी जेल उसके पास आ पहुंची थी और यहीं जेल में बैठे बैठे वो अपनी मनचाही हसीनाओं को गिफ्ट के तौर पर महंगी और आलीशान कारों के साथ साथ दूसरी चीजें भी भिजवा दिया करता था। 200 करोड़ की ठगी के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने सुकेश और उसकी फिल्म एक्ट्रेस बीवी लीना मारिया पॉल को पिछले सितंबर महीने में गिरफ्तार किया था। आगे इसी सिलसिले में तिहाड़ जेल के 7 मुलाजिमों समेत कुल 19 लोगों को पकड़ा गया। आगे चलकर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस मामले की जांच शुरू की। सुकेश ने कथित तौर पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के तत्कालीन प्रोमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से सरकारी अफसर बनकर 200 करोड़ रुपयों की ठगी की थी। इसमें अकेले सुकेश ने फोन पर आवाज बदल बदल कर अदिति से बात की और उसके पति को जेल से छुड़वाने के एवज में उससे रुपए वसूलता रहा। लेकिन जेल में बंद सुकेश की ठगी के तिलस्म में नपते पुलिस वालों की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सुकेश ने अपने इल्जामों की फहरिस्त में खुद तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को भी लपेट लिया। सुकेश ने इस सिलसिले में बाकायदा दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के ऑफिसरों के सामने अपना लिखित बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि डीजी तिहाड़ संदीप गोयल ने उससे डरा धमका कर अलग अलग किश्तों में 12.5 करोड़ रुपए वसूल लिए। चूंकि वो जेल में बंद था, उसके पास ये रुपए देने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था। हालांकि बाद में उसने इस सिलसिले में ईओडब्ल्यू के ऑफिसरों से शिकायत की, लेकिन गोयल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कोई कार्रवाई करना तो दूर उनसे पूछताछ तक नहीं की। सुकेश की माने तो उनसे जांच न होने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि वो खुद तो एक बड़े ऑफिसर हैं ही, दूसरा खुद ईओडब्ल्यू में पोस्टेड रहे हैं। सुकेश ने कहा है कि अब वो इस मामले को लेकर अदालत जा रहा है ताकि इसकी सीबीआई से जांच कराई जा सके और सच्चाई सामने आए। सुकेश की ठगी के मामले में ईडी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। करीब 7000 पन्नों की चार्जशीट में 2 एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज और नोरा फतेही का भी नाम है। सुकेश ने जैकलिन फर्नांडीज को करीब 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए, जिनमें एक बीएमडब्ल्यू कार, आईफोन, महंगी ज्वेलरी और दूसरी चीजें शामिल हैं। जैकलिन को सुकेश ने 4 फारसी बिल्लियां भी गिफ्ट की थीं, जिन बिल्लियों में एक की कीमत ही करीब 9 लाख रुपए बताई जाती है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा तिहाड़ जेल के 82 कर्मचारियों के साथ पूछताछ करना चाहती है। आर्थिक अपराध शाखा ने इसके लिए जेल के महानिदेशक को एक पत्र लिखा है और कहा है कि वो इन 82 कर्मियों के साथ पूछताछ करना चाहती है। दरअसल आर्थिक अपराध शाखा सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के ठगी के मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने 7 जेल कर्मियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और जब आगे की जांच की तो पुलिस ने पाया कि जुलाई और अगस्त महीने के दौरान 1 महीने की जो 10 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज थी उसको ब्लॉक किया गया, पर्दे लगा करके और मिनरल वाटर के बॉक्सेस को रख करके। पुलिस का कहना है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उस मामले में जांच आगे बढ़ाने के लिए इन जेल कर्मियों के साथ पूछताछ जरूरी है। हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। कमाल का ठग है ये ठग आजम सुकेश चंद्रशेखर। जेल तो जेल, जेल के बाहर फिल्मी सितारों को भी इसने नहीं बख्शा। सुकेश चंद्रशेखर की वजह से कई फिल्मी सितारों की जान अटकी पड़ी है।
और इनमें खास है जैकलीन फर्नांडिस, जिनकी तस्वीर सुकेश के साथ बराबर लीक हो रही है और साथ ही वो ईडी के रडार पर भी लगातार बनी हुई है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ अपनी कोजी तस्वीरों की बदौलत पहले ही सोशल मीडिया में आग लगा चुकी जैकलीन फर्नांडिस के लिए अब उसके जालसाज दोस्त सुकेश का प्यार छलक उठा है। पहले ही पुलिस की रडार पर आ चुकी जैकलीन को कानून की आंच से बचाने के लिए सुकेश ने न सिर्फ उससे अपने रिश्तों की बात कही है, बल्कि ये भी कहा है कि ठगी के इस मामले से जैकलीन का कोई लेना देना नहीं है। जैकलीन को लेकर दिए गए अपने एक बयान में सुकेश ने कहा है कि मेरे जैकलीन के साथ रिश्ते थे और इसी वजह से मैं उसे गिफ्ट्स दिया करता था। जैकलीन और मेरे बीच रुपयों का जो भी लेन देन हुआ वो हमारा निजी मामला है और जिस रकम को लेकर विवाद है उसका कोई भी हिस्सा मैंने जैकलीन पर खर्च नहीं किया। कोर्ट चाहे तो इस पर फैसला कर सकता है। जैकलीन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उधर अपनी गर्दन बचाने के लिए जैकलीन ने तो खुद को सुकेश का शिकार ही बता दिया है। फोन और दूसरे जरियों से सुकेश के संपर्क में रहने वाली जैकलीन ने अपने बयान में कहा है कि वो इस मामले की पीड़ित है। ईडी को दिए गए अपने बयान में जैकलीन ने बताया है कि सुकेश ने उससे अपना परिचय दक्षिण भारत के मीडिया बैरोन के तौर पर करवाया था। सुकेश ने इस सिलसिले में अपने वकील को भी एक खत लिखा है जिसमें उसने कहा है कि जांच एजेंसियां उसके बॉलीवुड के मित्रों को इस मामले में सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही है ताकि वो उसे बदनाम कर सकें और समाज में उसकी छवि खराब हो, ताकि भविष्य में भी वो कभी फिल्मों से जुड़ा कोई कारोबार न कर सके। कोर्ट पहले ही इस मामले में जैकलीन की विदेश यात्रा पर रोक लगा चुकी है। जैकलीन तनाव में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इससे निपटने के लिए आध्यात्म की मदद ले रही है। किताबें भी पढ़ रही हैं, मेडिटेशन भी कर रही हैं। पिछले दिनों जैकलीन और सुकेश के कुछ प्राइवेट फोटोज लीक हुई थी, जिसके बाद जैकलीन ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखा था। इसमें लोगों से उसने अपनी निजता का सम्मान करने की अपील की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने हाल ही में एक पत्र लिखकर दावा किया कि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को जो उसने करोड़ों को गिफ्ट दिए हुए हैं उसमें ठगी का 1 रुपया भी शामिल नहीं है और जैकलीन फर्नांडिस को इस मामले से दूर रखा जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो शख्स सालों से जेल के अंदर मौजूद है, जिसका आय का दूसरा कोई साधन नहीं है, वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के गिफ्ट किसी शख्स को कैसे दे सकता है। हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।